हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का स्पॉट का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो दोस्तों, हमारा जो फ्राइडे के मार्केट के लिए डिस्कशन था वो ये था कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, और प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर कहीं पर इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट लेते हुए दिखती है बैंक निफ्टी, तो हम एक कॉल की पोजीशन, सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स कॉल की पोजीशन एक ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही बैंक निफ्टी खुली थी उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक लो लगाया यहाँ पर, और दैट लेवल वाज 38,830 का लेवल था। 822 830 का लेवल, इसी लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने 3 बार सपोर्ट लिया है, 1 2 और 3। ठीक है, और ऊपर का जो लेवल था दैट वाज 38,980। मतलब तकरीबन 150 से 200 पॉइंट के एक रेंज में बैंक निफ्टी ने बहुत देर तक कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद 38,980 का लेवल जैसे ब्रेक किया था, उसके बाद एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी जिसमें हाई लगाया था 39,230 का। तो ये जो रैली थी, ये दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में अपडेट किया था। अगर मार्केट के लाइव अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अभी मंडे के दिन हमने किस तरीके से काम करना है, तो एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी डेली चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की एक कैंडल बनी थी। उसके बाद जो फ्राइडे के दिन का क्लोजिंग है मार्केट ने, ये था थर्सडे के दिन का मार्केट, उसके नीचे ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है। और अभी ये जो 39,230 का जो लेवल है, इट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। कल के दिन भी, फ्राइडे के दिन भी जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था इतनी अच्छी रैली के बाद, वो 39,230 के लेवल के पास ही लिया था। तो अभी मंडे को हमने किस तरीके से काम करना है, अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी इस जोन में ओपन हो जाती है 39,000 से लेके 39,230, तब आपने वेट करना है। इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है कि कौन से साइड में बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे दे हमें। अगर 39,230 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी कॉल का जो ट्रेड होगा वो थोड़ा सा रिस्की होगा, तो अपनी रिस्क मैनेजमेंट ठीक से कर लीजिएगा आप, क्योंकि मार्केट अभी भी पूरी तरह से बुलिश नहीं हुई है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी भी निगेटिव है, निगेटिविटी मार्केट में है। तो कॉल की पोजीशन हम एग्रेसिवली नहीं ले सकते, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। लेकिन 39,230 के ऊपर एक कॉल की पोजीशन आप ले सकते हो। 39,150 टू 170 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे आपके, दैट विल बी 39,380, देन 39,500, और इसके ऊपर भी निकल जाती है तो 39,600। लेकिन ऊपर की तरफ हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, तो आपने बहुत ही कॉशन के साथ कॉल में काम करना है इस जोन में। ओके, अगर इसके ऊपर के जो टारगेट्स है वो मैं नहीं देख रहा हूँ, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन फिर भी अगर 39,600 के ऊपर निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन 39,600 से 680 तक का जो ये जो जोन है ऊपर का, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो आप थोड़ा प्राइस एक्शन देख के काम कीजिए। अगर इसी जोन में ओपन होके अगर 39,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करते हो और 38,980 के नीचे सस्टेन होती है, तो आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ स्टॉप लॉस। और नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे, वो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 38,830 का, देन 38,700, एंड देन उसके नीचे 38,530 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए 38,500, 38,400, 38,300, ये सब जो लेवल है नीचे की तरफ, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। तो आपने यहाँ पर भी प्राइस एक्शन देखते हुए कॉशन के साथ काम करना है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है, तो उस केस में आपने ये देखना है कि क्या 39,230 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेती है। आपने डिप का वेट करना है, इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं करना है गैप अप ओपनिंग में। अगर 39,230 के पास कंफर्म अगर सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है, तो फिर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन
38,820, 830, 820 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अगेन रेजिस्टेंस देखना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होगी और जहां पर भी रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पर हम पुट की पोजीशन ले लेंगे, नीचे के टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन होती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, अगर 500-600 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, अपने वेट करना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि 38,200, 38,300 और 38,400 ये जो लेवल्स है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। ओके, जस्ट बिकॉज ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव है, इसलिए अगर 500, 600, 700 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद फिर से नीचे चली जाए। तो वहाँ पर आपने प्राइस एक्शन देखना है। अगर 38, 300, 400, 200 इस किसी भी लेवल के ऊपर अगर सपोर्ट लेते हुए दिखती है, आपने 5 मिनट्स की कैंडल देखनी है, सपोर्ट लेते हुए अगर बैंक निफ्टी दिखती है तो उसका 5 मिनट्स कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, सस्टेन करेगी ऊपर, तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। उस केस में फिर ऊपर की तरफ आपको 38,830 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। इसके भी ऊपर निकल जाती है तो फिर 39,230 तक के लिए आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए है। प्राइस एक्शन देखते हुए आपने काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि 500-600 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद सपोर्ट लेना ही लेना है और ऊपर ही आएगी। हो सकता है कि उसके बाद और 500-600 पॉइंट नीचे कंटिन्यू करें। तो आपने प्राइस एक्शन देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे जैसे 38,300 है, 38,400 है, उस लेवल पे अगर ओपन होती है और वहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेती है, उस लेवल को भी ब्रेक करती है, तो इमीडिएटली पुट में बैठना है फिर, और फिर नीचे के टारगेट सामने प्राइस एक्शन को देखते हुए कैप्चर करने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्राइस एक्शन देख के लाइव मार्केट में ही डिसाइड हो सकती है दोस्तों। तो उस केस में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आप लाइव अपडेट्स, लाइव लेवल जो मैं अपडेट करता हूँ उसके हिसाब से काम कर सकते हो। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये रही है हमारी स्ट्रैटेजीज मंडे के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए सो दैट बाकी लोग भी प्राइस एक्शन के बारे में धीरे धीरे सीखेंगे एंड दे आल्सो विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।